नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण। रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग। और आगामी 2 जुलाई का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इसलिए भी अद्भुत है, इसलिए भी अलग है कि उसमें 21 नव कवि आ रहे हैं। 21 नव कवि वो जो अभी तक मंच पर बड़ा कार्यक्रम कवि कुंभ के नाम से मेरठ, हस्तिनापुर में और विभिन्न जगहों पर करते हैं, जहां नव कवि और स्थापित कवि दोनों साथ साथ होते हैं। क्या तो नहीं हो सकती है, क्योंकि जब मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जब हमने 2019 में कवि कुंभ किया तो उसमें लगभग 250 नव कवि आए थे। मैंने देखा है जब हम किसी बड़े कवि का दरवाजा खटखटाते हैं तो हमें वहां से निराशा हाथ लगती है, पर सौरभ जी के जब हमने दरवाजे पर नॉक किया तो हमें वो अपनत्व मिला, वो साहस मिला। क्रांति भूमि यूं तो सदियों से देश की आन बान शान की रक्षा करने वाले रणबांकुरों के लिए जाना जाता है, साथ ही यह क्रांति धरा नए प्रयोग के लिए भी पहचाना जाता रहा है। एक और जहां देश के बहादुर सैनिक अपनी सैन्य बहादुरी से दुश्मनों पर हमला करते हैं और जंग जीतते हैं, कमोबेश कुछ कुछ उसी तरह देश के जनमानसवाद सैनिकों को अपनी ओजस्वी जोशीले व देशभक्ति की कविताओं को सुनाकर उनके अंदर नया जोश, उमंग व तरंग भरने का काम करते हैं कविगण। वैसे तो देश में देश कवियों की भरमार है, काफी संख्या में पुराने तो बहुत संख्या में नए कवि भी हैं। पुराने कविगण तो स्थापित हो चुके हैं, लेकिन नए कवियों को अभी भी संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ता है। नए कवियों के इसी संघर्ष को कम या खत्म करने का बीड़ा मेरठ व देश के लाल अंतर्राष्ट्रीय कवि सौरभ जैन सुमन ने उठा रखा है। बीते कई सालों से वे नए कवियों को बड़ा मंच देते आ रहे हैं। संस्था हिंदी साहित्य अकेडमी बीते कई सालों से मेरठ में कवि कुंभ का आयोजन करके नए कवियों को न केवल मंच प्रदान कर रहे हैं, बल्कि हर साल कुछ नए कवियों को बड़े मंच पर सम्मानित भी किया जाता है। इस साल यह कार्यक्रम आगामी 2 जुलाई को है। इस दिन हिंदी साहित्य अकेडमी मेरठ में न केवल कवि कुंभ का आयोजन करेगी, बल्कि देश भर से आए 20 नए कवियों का बड़ा सम्मान भी करेगी। उसी दिन 2 जुलाई को एक बड़ा कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। हाल ही में हिंदी साहित्य अकेडमी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ जैन सुमन के नेतृत्व में एक बैठक भी हुई है। इस कार्यक्रम के बारे में संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री उमंग गोयल ने बताया कि आगामी 2 जुलाई को IIMT कॉलेज के सभागार में देश भर से चुने गए 20 नवोदित कवियों को सम्मानित किया जाएगा और होगा एक वृहद कवि सम्मेलन। नए कवियों को महाराष्ट्र नवरत्न काव्य सम्मान से देश के वरिष्ठ औज कवि डॉक्टर हरिओम पवार प्रदान करेंगे, तो वहीं कार्यक्रम का संचालन देश की लोकप्रिय कवित्री डॉक्टर अनामिका जैन अंबर करेंगी। इसी मुद्दे पर मेरठ की धड़कन रोजाना खबर ने हिंदी साहित्य अकेडमी के राष्ट्रीय महामंत्री उमंग गोयल से खास बातचीत की है। आइए सुनते हैं कि उमंग गोयल ने 2 जुलाई को मेरठ में होने वाले इस कार्यक्रम के बारे में क्या विस्तृत जानकारी दी। मैं रोजाना खबर के दर्शकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं उमंग गोयल हिंदी साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और आगामी 2 जुलाई का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम इसलिए भी अद्भुत है, इसलिए भी अलग है कि उसमें 21 नव कवि आ रहे हैं। 21 नव कवि वो जो अभी तक मंच पर नहीं है। ये मान लीजिए कि हमारा परिवार बढ़ने जा रहा है। हिंदी साहित्य अकादमी सदा ही नव कवियों के उत्थान के लिए, नव कवियों के मंच के लिए प्रयासरत रही है। हम हर वर्ष एक बड़ा कार्यक्रम कवि कुंभ के नाम से मेरठ, हस्तिनापुर में और विभिन्न जगहों पर करते हैं, जहां नव कवि और स्थापित कवि दोनों साथ साथ होते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं होती, कोई भेदभाव नहीं होता, कोई मंच अलग नहीं होता। एक ही मंच पर नव कवि और स्थापित कवि होते हैं, जहां सत्र चलते हैं। अभी जब हमने किया तो शैलेश लोढ़ा जी वहां उपस्थित थे, ओज के शिखर हिमालय डॉक्टर हरिओम पवार वहां उपस्थित थे, कविता तिवारी जी वहां उपस्थित थी, तमाम बड़े रचनाकार वहां उपस्थित थे। तो उन्होंने बताया कि कैसे नव कवियों को अपने मंच बनाने हैं। कोई आपको मंच नहीं देता, कोई कुछ कार्य नहीं करता। हमारा जो अंडेजा है वो ये है कि नए कवि अपना मंच खुद बनाए, उन्हें कोई मंच नहीं देगा। इसी के लिए हिंदी साहित्य अकादमी प्रयासरत है, इसी के लिए काम करती है, इसीलिए सत्र चलते हैं। और हिंदी साहित्य अकादमी जो प्रयास खुद से कर सकती है वो करने जा रही है, तो पहले भी किया है और आगे भी 2 जुलाई को जो हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं वो भी विशेष है। क्योंकि जब मैं आपको बताऊं कि पिछली बार जब हमने 2019 में कवि कुंभ किया तो उसमें लगभग 250 नव कवि आए थे, और जब हमने 2022 में कोरोना काल के बाद कवि कुंभ किया तो उसमें लगभग 350 नव कवि आए थे। ये हमारे लिए बड़ी बात थी। 500 कवि एक छत के नीचे थे, इसमें 350 नव कवि थे और 150 स्थापित कवि थे।
तो मेरठ क्रांति धरा एक नई चीज़ों के लिए जानी जाती है हमेशा के लिए, तो ये इस तरह का आयोजन करने के पीछे मंशा क्या है? मंशा एक नई पहल, क्योंकि ये पीड़ा रही है कि कुछ नए बड़े कवियों ने नए कवियों को मौका नहीं दिया, उनकी प्रतिभा को मौका नहीं दिया, और जब तक प्रतिभा को मौका नहीं दिया जाएगा प्रतिभा निखर कर नहीं आएगी, ये तय है। हमने प्रयास किया है, हमारी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ जैन सुमन जी ने इसकी कल्पना की, और हमें इस बात की खुशी है कि उनकी कल्पना, उनका सपना साकार होता जा रहा है। लगभग 5 प्रदेशों से हमारे बीच कवि आ रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ है, जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें राजस्थान है, जिसमें दिल्ली है, उत्तर प्रदेश तो है ही, और भी बाहर के महाराष्ट्र के लोग आ रहे हैं। कुल मिला के 21 कवि आ रहे हैं, और इसका प्रचार हम सोशल मीडिया के माध्यम से और उन नव कवियों के माध्यम से हम करते हैं, ताकि वो बता सके कि हम भी कवि हैं, हम भी जा रहे हैं, हिंदी साहित्य अकादमी में बुला रही है। ऐसे ही प्रचार चल जाता है, और नव कवियों के लिए एक सुनहरा मौका होता है। मैं खुद 4 साल पहले जब हिंदी साहित्य अकादमी से जुड़ा था तो बहुत नव था, मुझे कलम पकड़नी भी नहीं आती थी कविताओं के लिए, केवल मेरी रुचि थी, मुझे कोई व्यवस्था नहीं आती थी। पहले मैं हिंदी साहित्य अकादमी के मेरठ प्रांत से जुड़ा, जिसके अध्यक्ष वेद ठाकुर जी थे। फिर धीरे धीरे हमने सौरभ जी के साथ काम किया। सौरभ जी के साथ काम करने का अवसर हमें इसलिए मिला क्योंकि वो भी मेरठ की क्रांति धरा से ताल्लुक रखते हैं, और हम जैसे तैसे उनके दरवाजा खटखटाया। तो बहुत बार मैंने देखा है, जब हम किसी बड़े कवि का दरवाजा खटखटाते हैं तो हमें वहां से निराशा हाथ लगती है, पर सौरभ जी के जब हमने दरवाजे पर नॉक किया तो हमें वो अपनत्व मिला, वो साहस मिला कि हमने पूरे देश भर में आयोजन किए, बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं संभाली, बड़े बड़े कार्यक्रम किए। तो एक बहुत बड़ी स्थापित कवियों से भी मेरी अपील है, मेरा निवेदन है कि जब कोई नया कवि आपका दरवाजा खटखटाए तो उसको निराशा ना दें, उसको ये ना कहें कि देश में 350 कवि है, उनसे पार होकर हमारे पास आना। वो कवि है, वो अपने भाव प्रकट करना चाहता है, वो भाव रखना चाहता है, उसको अभिव्यक्ति की आजादी है। नमस्कार, मैं साक्षी निर्वाण, रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। सदी की ड्रीम बाइक होंडा शाइन 100 सीसी केवल 62,900 रुपये में कई नए फीचर के साथ में सबसे पहले मेरठ के गढ़ रोड स्थित एलिगेंट होंडा शोरूम पर बुकिंग